ऐसा काफी विवाद में चल रहा है, वो क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? मैडम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मेरी फर्म है खान एंड खान लॉ फर्म, और ये मॉल में मैं एक कमेटी मेंबर की हैसियत से हूँ, जो कि मेरी एक जिम्मेदारी है, बीइंग अ विजिलेंट पर्सन एंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी इलीगल एक्टिविटी विच इज़ बीन कैरिड आउट इन द jurisdiction of this mall as well as throughout country. Wherever I see, it is my duty to inform the police authorities or the concerned authorities to take action against the same. यहाँ पे ऐसा हो गया कि जब मैंने ये चीज़ों को हमारी कमिटी सोसाइटी जो है वो रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रही थी, लेटर्स दे रही थी, हमने कई बार विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी मुलाकात की, उन्हें भी हमने ये रिक्वेस्ट किया कि सर ये इलीगल एक्टिविटीज़ जो हमारे यहाँ चल रही है इसकी वजह से अंडर एज बच्चे आ रहे हैं, और जो यहाँ पे लोग आईपीएल और ये सब गेम में बैटिंग वेटिंग भी चालू है, और बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में आने लग गए, तो आपने इस पे एक्शन लीजिए। उनको कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद सोसाइटी ने एक लेटर दिया, जो हुक्का चला रहे उनको लेटर दिया गया कि भाई ठीक है, आपके पास क्या परमिशन है और आप कैसे चला रही है हमारे सोसाइटी की प्रीमाइसेस। तो वो हमको पुलिस का प्रेशर आने लग गया, हमको पुलिस के यहाँ से दबाव आने लग गया। कुछ तरीके से हमने ये सोचा कि पुलिस पूरी इसमें से मिली भगत लग रही है, तो क्या ना हम एक काम करते हैं, इसका हम लाइव एविडेंस आवाम के सामने, पीपल के सामने, हमारे लोगों के सामने एक्सपोज करें, जिससे हायर पुलिस अथॉरिटीज़ को मालूम पड़े कि नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि नीचे वाले कोई सुनवाई हमारी कर नहीं रहते डिस्पाइट रिपीटेड अप्रोच। फिर एक दिन हमने एक न्यूज़ पोर्टल है अखबार न्यूज़ करके, उनको हमने अप्रोच किया और उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मतलब पहले तो ना बोले, बाद में फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारे साथ लाइव करने के लिए रेडी हुए। उनके माध्यम से हमने अंदर घुसे। अभी मैं वो वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगा, मैं इस पर मेरे यूट्यूब पे, उसमें क्लियरली हम लोगों ने एक एक चीज़ें एक्सपोज की है कि किस तरीके से यहाँ हुक्का पार्लर्स चल रहे हैं। और ये हुक्का पार्लर्स में खाली हर्बल 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 का एक नाम यूज़ होता है, हर्बल की इसमें नाम के आड़ में इलीगल टोबैको बेस्ड फ्लेवर को यूज़ किया जाता है। ये मैं एक लॉयर हूँ, इसके लिए जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट हमेशा एक ही चीज़ बोलती है, हर्बल रहेगा तो एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ के सीनियर पीआई जो हमेशा क्या करते थे, अगर हम कोई कंप्लेंट आती भी थी ना, तो 2-4 हर्बल का पंचनामा करके एक डायरी बना करके उन लोगों को सेव करते थे, और उसके आड़ में ये चला रहे थे। बहुत दिन तक की कोशिश की गई कि इसको रोका जाए। हम वो प्ले करने जा रहे हैं, आप वो वीडियो देखिए, जिसमें मैं आपको दिखूंगा। इसको मैं भगाता हूँ। ये अभी देखिए, मैं अंदर घुस रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखिए, किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। बगैर मास्क के सारे अंडर एज बच्चे आपको इसमें मिलेंगे। ये देखिए किस तरीके से भाग रहे। अगर ये लीगल है तो क्यों भागा जा रहा है? मेरा सवाल है ना, जब आप लीगल हो तो आपने क्यों छोड़ के भागा? अभी मैं आपको एक और हुक्का पार्लर दिखाता हूँ। ये तो नीचे का था, इसका नाम है फ्लैमिंगो हुक्का पार्लर। ये हुक्का पार्लर जो है, ये करीबन 4 महीने से ये हुक्का पार्लर्स चल रहे हैं, दोनों हुक्का पार्लर्स मॉल में। अभी मज़े की बात ये कि 4 महीने से सीनियर पीआई ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और ये जानते हुए कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। क्या बगैर पुलिस की मर्जी के ये हुक्के पार्लर्स रन हो रहे हैं? क्या बगैर पुलिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट के ये सब हो सकता है? मेरा सवाल है, मैं आवाम के सामने सवाल रखना चाहता हूँ। और मैं मेरे जो नई सीपी साहब है, जॉइंट सीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर है, मैं उन पर बहुत भरोसा करता हूँ, और जॉइंट सीपी क्राइम है, मैं इन पर इतना भरोसा करता हूँ कि शायद उनको ये चीज़ों का इल्म नहीं था। जब मैंने ये चीज़ें उनको सामने लाई
तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी आपको दूसरा हुक्का पार्लर के बारे में दिखाना चाह रहा हूं। ये दूसरा हुक्का पार्लर का नाम है सेकंड वाइफ। अंदर आप देखिए किस तरीके से लोग बैठे हैं। तो ये इस तरीके से हमने ये दोनों वीडियो को लाइव किया था। लाइव होने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की ये होती है कि वो तुरंत आकर के उस पर एफआईआर ले और सारी चीज़ों को सील करे या सीज करे, पॉट्स को ताबे में ले, जो जो चीज़ें उनको अपने हिसाब से कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेशन करे। उसके बाद मैंने फ़ोन किया लोकल पुलिस कंट्रोल रूम पे, 100 नंबर पे मेरा फ़ोन गया। उसका कंप्लेंट नंबर भी मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने फ़ोन किया ना तो उन्होंने बोला आपकी मदद के लिए लोकल पुलिस स्टेशन अर्जेंटली पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने बोला मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, पौना घंटे के बाद पुलिस आई। लोकल पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे, पौना घंटा लगा उनको आने के। कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है। जब आए तो मैंने उनको दिखाया सारी चीज़ें। तो उस वक्त नाइट पे एक पाटिल मैडम थी और एक दूतराज साहब थे, एपीआई दूतराज, और उनके साथ काफ़ी सब ऑफिसर्स आए थे, गाड़ी वगैरह आई थी। उनको स्पॉट दिखाया गया, उनको हमने ये वीडियो दिखाया। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, हम 2 दिन के बाद आपको बुलाएंगे। और उसके बाद में फिर मामला कोई कार्रवाई का हुआ नहीं। ये लाइव एविडेंस का क्या वैल्यू है? अगर इस तरीके से और इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको आगे बताता हूं किस तरीके से हुआ। जैसे ये हुआ उसके बाद मैंने नागरे पाटिल साहब को फ़ोन लगाया। पहला जब मेरा कंट्रोल पे फ़ोन गया, मैंने नागरे पाटिल साहब से डायरेक्ट पर्सनली बात की मेरे नंबर से, और मैंने बात करने के बाद उन्होंने मेरे को मदद के लिए डीसीपी ट्रैफिक जोन 1 मिस्टर योगेश कुमार गुप्ता, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। अगर वो साइड पे नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। उन्होंने एक ऐसा रोल अदा किया है, मैं मुंबई पुलिस के ऐसे बड़े ऑफिसरों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अच्छे काम के लिए वो अपना कीमती वक्त दे करके, एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट, मैं एक लॉयर हूं, मुझे बचाया। ये जो हुक्का वाला है, हुक्का पार्लर सो एंड सो सेकंड वाइफ, ये बोलता है बॉम्बे में मेरा सब जगह चलता है, मेरा हफ्ता है, सीनियर पीआई और एसीपी को 1 लाख रुपया मैं हफ्ता देता हूँ। क्या कर लिया तू कंट्रोल पे फ़ोन करके? मुझे उस टाइम पे बोलता है जब पुलिस पहले राउंड पे आकर के चले गई, और बोला क्या कर लेगा तू मेरा, ऐसे सब धमकियां देने लगा। इमीडिएटली उसके थोड़ी देर के बाद मॉब से इसने बुला करके मेरे पे अटैक करवाया, इमरान ने, सो कॉल्ड ओनर ऑफ सेकेंड वाइफ। ये सेकेंड वाइफ का मालिक जो अपने आप को कहलाता है, ये रात में अय्याशी करते हैं और रात में अय्याशी करवाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, यहाँ पे अंडर एज बच्चों को बुला करके ड्रग्स करवाते हैं। ये वो लोग हैं। मैं इनको एक्सपोज करने गया, मेरे ऊपर अटैक करवाए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि डीसीपी योगेश कुमार गुप्ता ट्रैफिक के जो बड़े अच्छे ऑफिसर, उन्होंने स्पॉट पे आकर के मुझे वहाँ से निकाला और मुझे वहाँ से सेव करके मुझे चौकी पहुँचाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, चौकी के अंदर मुझे पर्सनली जब बुलाया गया तो मुझे ये बोला गया कि आपकी तकलीफ क्या है। मैंने बोला सर ये वीडियो के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने स्टेशन हाउस डायरी एंट्री में अब बाकायदा अपने हाथों से उन्होंने डायरी में लिखा कि ये हुक्का पार्लर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और ये जो लोग गलत काम हुआ है इसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। उसके बावजूद मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज 7वां दिन है, बीबी नगर पुलिस स्टेशन ने क्या कार्रवाई दिखाई? वो लाइव वीडियो की क्या वैल्यू है? उसको एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और जो हमारे ऊपर जो अटैक करवाया गया, जो इमरान करके जो हुक्का पार्लर वाले ने हमको फंसाया, हमारे को
चौकी में रात के 6 बजे तक हमारा सिर्फ स्टेटमेंट चल रहा था। मिस्टर सालुंके, ये साऊ नगर पुलिस स्टेशन की इनकी ड्यूटी है, इनको यहाँ पे डेप्यूटेशन टेम्पररी बेसिस पे दिया है। हर वो मैटर जिसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है वो सालुंके के ही पास जाता है। सीनियर पीआई सिर्फ सालुंके को देता है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मेरा ये सवाल है कि इस तरीके से अगर हमारी मुंबई पुलिस का ऐसे ऑफिसर्स रहेंगे तो हमारी मुंबई पुलिस बदनाम होते रहेंगे। मैं मेरी मुंबई पुलिस के लिए लड़ रहा हूं। मैं अगर विजिलेंट पर्सन हूं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं और एक लॉयर हूं और एक कमिटी मेंबर हूं, तो ये क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इसके ऊपर आवाज उठाऊं? क्या मेरे ऊपर ही केस बनाना जरूरी था? सुबह 8 बजे घुमा करके मेरे को फंसा दिया पुलिस ने, मेरे ऊपर 160 का एफआईआर ले लिया। कैसे ले सकते हैं? एक कंप्लेनेंट जिसने फोन किया 100 नंबर पे, जिसने पुलिस को अलर्ट किया, जिसने जॉइंट सीपी को मैसेज दिया है, जिनके कहने पे यहाँ पे सारी चीजें गलत एक्टिविटीज को बंद कराया गया, उसी को आपने आरोपी बना दिया। सो कॉल्ड वीवी नगर पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई, नाइट पीआई मिस्टर पाटिल और सालुंके। मेरी ये मांग है मुंबई पुलिस से, इनको तुरंत निलंबित करना चाहिए। इस तरीके से अगर करप्ट प्रैक्टिस चलेगी, अगर वर्दी पहन करके गंदे काम होंगे, तो ये मुंबई पुलिस का नाम हमेशा खराब होते रहेगा।